तो दोस्तों आज है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी F22 और मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ इसके कुछ यूआई फीचर्स के बारे में या फिर कहीं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप गैलेक्सी F22 यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में। तो होम स्क्रीन सेटिंग्स को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो। पहला तो सेटिंग्स में जाकर, दूसरा होम स्क्रीन पर ही आपको बस पिंच इन करना है। उसके बाद ये चार ऑप्शन आपको नीचे की तरफ शो हो जाते हैं, वॉलपेपर, थीम, विजेट एंड सेटिंग्स। अब यहाँ से सेटिंग्स में जाकर आप होम स्क्रीन सेटिंग्स को बड़े आराम से एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप होम स्क्रीन ग्रिड चेंज कर सकते हो, ऐप स्क्रीन का ग्रिड चेंज कर सकते हो। इसके अलावा होम स्क्रीन पर ही आप एक बटन ऐड कर सकते हो जिससे आप अपना मेन्यू ओपन कर सको। हालांकि स्वाइप अप करके भी आप अपना मेन्यू ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये बटन चाहिए तो आप ये बटन भी होम स्क्रीन सेटिंग्स के जरिए लगा सकते हो। इसके अलावा एक और कमाल का फीचर मिलता है लॉक होम स्क्रीन लेआउट। जैसे कि आपका फ़ोन आपके बच्चे भी यूज करते हैं तो आप नहीं चाहते कि ये आइकॉन इधर के उधर हों, लेकिन वो कई बार कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ये कर रखा है तो आपका कोई भी आइकॉन अब यहाँ से नहीं हटेगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है और अगर आपको इससे कोई इशू नहीं है तो आप इसे बंद भी कर सकते हो। इसके अलावा इसी में आपको मिलता है हाइड ऐप्स का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे टेम्पल रन 2 हाइड करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कर देता हूँ डन। उसके बाद मुझे मेन्यू या होम स्क्रीन पर कहीं भी टेम्पल रन 2 शो नहीं होगा। दोबारा अनहाइड करने के लिए मुझे फिर से सेटिंग्स में जाना होगा, हाइड ऐप्स के अंदर जाना होगा, यहाँ से इसको करना होगा माइनस और उसके बाद फिर से डन। अभी टेम्पल रन 2 यहाँ पर आ चुका है। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर लगा हाइड ऐप्स का गैलेक्सी F22 में। होम स्क्रीन सेटिंग्स में ही एक और कमाल का फीचर आपको मिलता है स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल। यानी कि अगर ये बंद होता है आपका फीचर तो अगर आप स्वाइप अप करते हो तो भी आपका मेन्यू ओपन होता है, स्वाइप डाउन करते हो तो भी आपका मेन्यू ओपन होता है। लेकिन अगर आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाके स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल ऑन कर देते हो तो स्वाइप अप करने पर तो आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा, आप स्वाइप डाउन करते हो तो फिर आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल ऑन होगा। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस फीचर है गैलेक्सी F22 का। अब चलते हैं अपने डिवाइस की मेन सेटिंग्स की ओर। तो सबसे पहले यहाँ कनेक्शंस से रिलेटेड आपको फीचर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अपना यूज़ देख सकते हो, कितना आपने डेटा यूज किया। इसके अलावा अगर डाटा यूजेज वार्निंग आपके यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन पैनल में आ रही है तो उसे भी आप यहीं डाटा यूजेज में जाके बंद कर सकते हो। इसके बाद आपको मिलती है नोटिफिकेशन सेटिंग्स। ये काफ़ी कमाल का है। अब यहाँ पर आपको दो तरीके की नोटिफिकेशन सेटिंग्स मिलती हैं। एक तो ब्रीफ, जिसमें आपको बहुत छोटा सा ब्रीफ मिलेगा जो भी नोटिफिकेशन आपका आएगा। दूसरा आता है डिटेल के नाम से, जहाँ पर आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी पूरी डिटेल शो होगी। तो ब्रीफ पे अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर एक कमाल का फीचर या फिर कहें एक कमाल की सेटिंग्स देखने को मिलती है, एज लाइटिंग स्टाइल। यानी कि जब भी कोई नया मैसेज या फिर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर ये कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं। इन्हीं पैटर्न में आपका ये स्क्रीन जो होगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसी तरीके के ये कुछ पैटर्न बनेंगे जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पर आएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको अच्छी देखने को मिलती है कि ये जो पैटर्न्स हैं आप इनका कलर भी अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप एप्लीकेशन के कलर से ही से मैच कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप का कोई नोटिफिकेशन आता है तो फिर ये पैटर्न जो होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। अगर मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये पैटर्न ब्लू कलर के शो होंगे। तो काफ़ी कमाल का फीचर लगा ये। इसके बाद बात करते हैं डू नॉट डिस्टर्ब की। काफ़ी सिंपल सा फीचर है ये, सभी डिवाइसेस में देखने को मिलता है, काफ़ी पुराना है। लेकिन यहाँ पर सैमसंग के इस गैलेक्सी F22 में या फिर कहीं सैमसंग इस वन UI में डू नॉट डिस्टर्ब को भी काफ़ी इंप्रूव किया गया है। पहला तो आप ये सेट कर सकते हो कि जब तक DND में लगाऊँ तब तक बंद ना हो, या फिर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, या फिर जितना भी आप टाइम सेट करो उसके बाद ये DND अपने आप बंद हो जाए। इसके अलावा आप चाहो तो इसे शेड्यूल भी कर सकते हो अपने स्लीपिंग आवर पर। और यहाँ पर एक्सेप्शंस भी आपको मिलते हैं, यानी कि कॉल, मैसेज और कन्वर्सेशन अगर आप चाहो DND से बाहर भी रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, आप चाहो तो कुछ पर्टिकुलर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यहाँ से चाहो तो उसे भी DND से अलग रख सकते हो। उसके बाद आता है हाइड नोटिफिकेशंस का ऑप्शन। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाल की चीज़ ये है कि जब भी आप अपने फ़ोन पर DND लगा देते हो उस समय जब भी आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपने ये हाइड फुल स्क्रीन नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है तो आपके फ़ोन पर घंटी तो बजेगी ही नहीं, साथ ही साथ आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सी कॉल कब आई। इसके अलावा और भी कई सारे कमाल के फीचर, जैसे कि आप चाहो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन हाइड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि पॉपअप नोटिफिकेशन शो नहीं होंगे। स्टेटस बार हाइड अगर मैं कर देता हूँ तो ऊपर का स्टेटस बार भी हाइड हो जाएगा जब मैं DND लगाऊंगा। इसी तरह मतलब कई सारी सेटिंग्स दी गई हैं, तो DND काफ़ी यहाँ पर एडवांस दिया गया है। इसके अलावा एक और कमाल का यहाँ पर फीचर देखने को मिलता है DND के अंदर ही, यानी कि जैसे कि कॉल्स अभी एक्सेप्शंस में नहीं है, यानी कि कोई भी कॉल आएगी तो उसका मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं रिपीट कॉलर्स को ऑन कर देता हूँ, उसके बाद अगर 15 मिनट के अंदर सेम कॉन्टैक्ट से अगर मुझको दूसरी कॉल आती है
तो उसका नोटिफिकेशन मुझे अपने इस डिवाइस पर शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी कमाल का है कि अगर कोई इमरजेंसी कॉल है डीएनडी पर आपने लगा रखा है, तो एक के बाद अगर दूसरी कॉल उन्होंने 15 मिनट के अंदर की तो उसका आपको पता चल जाएगा, सिंगल कॉल जो आएगी उसका आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद नोटिफिकेशंस के अंदर ही आपको मिलती हैं एडवांस सेटिंग्स, काफ़ी नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं जैसे कि शो बैटरी परसेंटेज, एक बेसिक सा फीचर है, लेकिन किसी तरह से अगर ये आपका ऑफ हो गया है तो आप यहाँ से इसे ऑन कर सकते हो, जिससे आपका बैटरी का परसेंटेज भी ऊपर से शो होने लगे। इसके अलावा कितने नोटिफिकेशन शो होने चाहिए ये भी आप अपने डिवाइस में कस्टमाइज कर सकते हो कि सारे नोटिफिकेशन शो हो या केवल 3 ही हो, या फिर नोटिफिकेशन का नंबर ही शो हो, या फिर कोई नोटिफिकेशन शो ना हो। तो यहाँ से आप ये कस्टमाइज कर सकते हो कि आप कौन कौन से नोटिफिकेशन चाहते हो और कौन सा नहीं। इसके बाद आते हैं हम डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट क्या रखना है उसकी सेटिंग्स भी आप अपने यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। हाई पर रखते हो तो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और स्टैंडर्ड मोड पर आपको मिलेगा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। इसके अलावा आपको मिलता है स्क्रीन मोड का ऑप्शन, यानी कि अगर आप विविड मोड पर रखते हो तो आपको कमाल के उभरे हुए कलर्स देखने को मिलेंगे, पंची कलर्स देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप इसे नेचुरल पर रखते हो तो आपको एकदम बेसिक से थोड़े से वॉश आउट कलर शो हो सकते हैं। अब डिस्प्ले सेटिंग्स में ही आपको कमाल का फीचर देखने को मिलता है एज पैनल्स। काफ़ी कमाल का फीचर है ये। जब आप इसे ऑन कर देते हो तो आपके स्क्रीन पर ये एक हल्का सा एक पैनल शो होता है जिसे आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एक हैंडल सा शो होता है जिसकी पोजीशन आप राइट चाहो तो राइट, लेफ्ट चाहो तो लेफ्ट। इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें अपने यूज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी स्क्रीन से आप अपने इस एज को या फिर कहीं इस हैंडल को ऊपर या नीचे भी कर सकते हो। अब इसका यूज क्या है, जब भी आप इसे बीच की तरफ स्वाइप करते हो मिडिल की तरफ, तो वहाँ पर आपको एक पैनल शो होता है जहाँ पर आप अपने यूज के अकॉर्डिंग ऐप्स या फिर कॉन्टैक्ट या फिर वेदर इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि एक स्क्रीन मैंने सेव कर रखा है, तो ये मल्टी विंडो स्क्रीन है। सिंगल स्वाइप से ही मेरा यूट्यूब और इंटरनेट दोनों चालू हो जाएगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा इन दोनों एप्लीकेशंस को मल्टी विंडो पर यूज करता हूँ तो वहाँ पर इस हैंडल की मदद से मैं एक ही सिंगल क्लिक से अपनी दोनों एप्लीकेशंस एक्सेस कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वॉलपेपर एंड थीम स्टोर देखने को मिलता है जहाँ से आप अपने डिवाइस के लिए वॉलपेपर और थीम्स डाउनलोड कर सकते हो। होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके बाद आते हैं लॉक स्क्रीन पर। तो यहाँ लॉक स्क्रीन सेटिंग्स से आप अपने डिवाइस पर कोई भी लॉक सेट कर सकते हो, स्वाइप पैटर्न, पिन, पासवर्ड। इसके अलावा फेस अनलॉकिंग सिस्टम एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। पावर बटन के ऊपर आपको दिया गया फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा क्लॉक स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की और लॉक स्क्रीन की भी। और कोई खास सेटिंग्स यहाँ ऐसी देखने को नहीं मिलती। बाकी का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से रिलेटेड फीचर्स या फिर कहीं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि एक्सेस पैनल में भी आपको इसका एक शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफ़ी कमाल का फीचर है। इसे आप अपने यूज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने शो ऑलवेज पर लगा रखा है, तो जब भी मेरे फ़ोन का स्क्रीन ऑफ होगा तो यहाँ पर एक जो पैटर्न मैं सेट कर रखूँगा यहाँ पर हर समय ऑन रहेगा। जैसा कि आप अभी इस क्लॉक को देख सकते हो, इसका पैटर्न मैं अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी और क्लॉक को लगा सकता हूँ। यहाँ पर कई सारे क्लॉक स्टाइल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो खुद का कोई वॉलपेपर लगा सकता हूँ। ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये भी काफ़ी कमाल के हैं। तो काफ़ी कूल फीचर लगा ये। अब चलते हैं आगे बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटीज़ की ओर। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉकिंग सिस्टम ऐड कर सकते हो, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको लॉकेशन सेटिंग्स में बता दिया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कमाल का फीचर है फाइंड माई मोबाइल। अब फाइंड माई मोबाइल ऑन करने के बाद सबसे पहला तो रिमोटली आप अपने डिवाइस को एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए आपको सैमसंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो आप अपने मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी से बना सकते हो। अब रिमोटली एक्सेस करने के अलावा कभी आप अपना पैटर्न भूल जाते हो और फाइंड माई मोबाइल आपके डिवाइस में ऑन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना ही होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में फाइंड माई मोबाइल ऑन है और किसी भी तरीके से आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो रिमोटली आप अपने लैपटॉप या फिर किसी दूसरे डिवाइस से अपने इस डिवाइस का पासवर्ड या फिर पैटर्न या फिर पिन रीसेट कर सकते हो। इसके बाद कुछ कमाल के एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलते हैं एडवांस फीचर्स के अंदर। अब यहाँ सबसे पहला फीचर है कंटिन्यू ऐप्स ऑन अदर डिवाइसेस, यानी कि सैमसंग आपको ये सहूलियत देता है कि जैसे कि मैं अपने इस डिवाइस पर सैमसंग इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। अब जहाँ पर मैंने सैमसंग इंटरनेट अपने इस डिवाइस पर छोड़ा है, वहीं किसी दूसरे डिवाइस पर मैं सैमसंग इंटरनेट वहीं से एक्सेस कर पाऊंगा। लेकिन अभी ये फीचर बहुत ही लिमिटेड ऐप्स के लिए है। जैसे कि मेरे फ़ोन में अभी जितने भी एप्लीकेशन है वहाँ पर सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग नोट्स ही शो हो रहा है। इसके अलावा और किसी एप्लीकेशन को मैं दूसरे डिवाइस पर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो कोई बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं है। इसके बाद क्विक शेयर सेम वही नियर बाई शेयर की तरह, जो कि सभी डिवाइसेस में आपको देखने को मिल जाता है। साइड की नाम का एक फीचर दिया गया है, जहाँ पर पावर बटन को अगर मैं 2 बार प्रेस करता हूँ तो कैमरा लॉन्च बाय डिफ़ॉल्ट है। लेकिन इससे मैं
अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इनमें से कोई भी एप्लीकेशन मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ और जब मैं 2 बार अपना पावर बटन प्रेस करूँगा तो वही एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है वन हैंडेड मोड। जैसा कि अनबॉक्सिंग करते समय मैंने बताया था, काफ़ी बड़ा डिवाइस है, सिंगल हैंड से यूज करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको मिलता है वन हैंडेड मोड, जहाँ पर आपको मिडिल से बस नीचे की तरफ हल्का सा स्वाइप करना है और आपका फ़ोन वन हैंडेड मोड पर आ जाएगा। इसका साइज भी आप अपने यूज के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, फिर आप सिंगल हैंड से ही अपने इस डिवाइस को बड़े आराम से यूज कर पाओगे। और वन हैंडेड मोड से बाहर आने के लिए बस आपको जो खाली स्पेस है वहाँ पर बस एक बार टैप करना है। इसके बाद आपको मिलता है स्क्रीनशॉट्स का ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको अपने इस हथेली को लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करना होगा और आपके डिवाइस पर स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। इसके अलावा गेम लॉन्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गेम लॉन्चर में आपको मिलता है एक ये फोल्डर जिसके अंदर आपके सारे के सारे गेम मैनेज हो जाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब आप गेम करते हो चाहो तो आप अपने गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा डिस्टर्बेंस आपका कम हो जाता है, जैसे कि कॉल वगैरह आती हैं, आप चाहो तो पूरी तरह से उन्हें ब्लॉक कर सकते हो या फिर एक छोटा सा नोटिफिकेशन बस आपकी स्क्रीन पर शो होगा, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। गेम के बीच में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा डुअल मैसेंजर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपने फ़ोन पर 2 फेसबुक या फिर 2 व्हाट्सएप जैसे फीचर्स यूज कर सकते हो। कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको यूज सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जब आप दूसरा एप्लीकेशन जैसे कि 2 व्हाट्सएप यूज करते हो तो दोनों पर आपको अलग अलग कॉन्टैक्ट शो हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ जेस्चर कंट्रोल्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं एडवांस फीचर्स के अंदर ही, जहाँ पर आपको कई सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर फिंगर सेंसर जेस्चर्स की सेटिंग्स मुझे काफ़ी कमाल की लगी। अगर आप इसे ऑन करते हो तो आप अपने नोटिफिकेशन पैनल को इस फिंगरप्रिंट स्कैनर से ही एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद आपको मिलता है एक और कमाल का फीचर डिजिटल वेलबीइंग, जो कि आपको आज हर डिवाइस में देखने को मिलेगा। यहाँ से आप ये देख सकते हो कि आपने कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर यूज किया है, कितनी बार आप अपने फ़ोन को अनलॉक किया है, स्क्रीन टाइम आपका क्या है, पर डे आप कितना फ़ोन यूज कर रहे हो। तो अगर आप एक हद से ज़्यादा फ़ोन यूज कर रहे हो तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि वाकई आपको कितना फ़ोन यूज करना चाहिए और कौन सी एप्लीकेशन को आप अननेसेसरी या फिर हद से ज़्यादा यूज कर रहे हो, जिससे आप अपनी हैबिट पर कंट्रोल कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं एक बेहद कॉमन बट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। तो जनरली क्या होता है, आपके डिवाइस में स्टोरेज फुल हो जाता है और आपको पता नहीं होता कि ये आपके फ़ोन में से कौन सी फाइल्स हैं जिनकी वजह से आपका स्टोरेज फुल हो चुका है। तो उसके लिए गैलेक्सी F22 में आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर का ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर मिलता है स्टोरेज, और इस स्टोरेज में जाने के बाद आपको एकदम यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ ने या किस फाइल ने आपके इस फ़ोन में कितना स्टोरेज घेरा हुआ है। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि इमेजेस आपके फ़ोन में कितनी है, इसके अलावा वीडियोस कितनी है, ऑडियो, मतलब हर चीज़ आप यहाँ से एकदम अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये बैटरी के अंदर से आप पावर सेविंग मोड वगैरह यूज कर सकते हो। पावर सेविंग मोड के लिए आपको क्विक एक्सेस पैनल में भी शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर क्विक एक्सेस पैनल की बात करें तो कई सारे कमाल के शॉर्टकट्स दिए गए हैं, जैसे कि पावर सेविंग मोड का शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाता है। क्विक शेयर का भी फीचर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि फाइल ट्रांसफर के काम आता है। नियर बाई शेयर, जो कि जनरली सभी एंड्रॉइड डिवाइस में देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आई कंफर्ट सील यानी कि ब्लू लाइट फिल्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। डार्क मोड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिससे आप क्विक एक्सेस पैनल से ही एक्टिवेट कर सकते हो और डीएक्टिवेट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी आपको यहाँ शॉर्टकट देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ एक और कमाल का फीचर मिलता है आपको, फोकस मोड। फोकस मोड काफ़ी कमाल का फीचर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा डिवाइस या हमारा फ़ोन हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, कई सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं किसी न किसी एप्लीकेशन के। तो जब आप अपने फ़ोन पर फोकस मोड एक्टिवेट कर देते हो तो यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन आपके स्लीप मोड पर चले जाते हैं। केवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ही यहाँ रन होंगे, जैसे कि फ़ोन, क्लॉक, सेटिंग्स, प्ले स्टोर। बाकी के ये आप देख सकते हो सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर स्लीप मोड पर हैं, यानी कि इनसे रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन शो नहीं होगा, जिससे आपको अपने डिवाइस से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट मोड पर आपको कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर हाइड भी मिलते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ ऐड बटन दिया गया है। इसके बाद ये कुछ और शॉर्टकट्स शो हो जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कमाल का है। हालांकि डॉल्बी एटमॉस गैलेक्सी F22 में केवल हेडफोन पर ही वर्क करता है। तो ये कुछ फीचर्स थे गैलेक्सी F22 के बारे में, जो आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। तो दोस्तों, मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन इंडिया। अगले वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।